अलैक्म जी। मैं इस टाइम पर मोटरवे पर हूँ और मैं कहीं दूसरे सिटी जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। वो एक्सपीरियंस क्या है कि जब मैं जीटी रोड पे सफ़र करता हूँ तो मेरा और माइंडसेट होता है, और जब मैं मोटरवे में ट्रैवल करता हूँ तो मेरा और माइंडसेट होता है। और इन माइंडसेट्स के पीछे रीज़न्स क्या हैं? वो रीज़न्स ये हैं कि जैसे कि जी इस टाइम पर मैं मोटरवे पर हूँ, मुझे कहीं पर कोई कचरा, जो हम गार्बेज जिसको बोलते हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। मुझे प्रॉपर लाइंस नज़र आ रही हैं, मुझे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मुझे लोग रूल्स को फॉलो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पर। मोटरवे पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो क्या है कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। अब बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ये हमें एजुकेट करती हैं कि भाई सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि सिस्टम खुद अपने आप को फॉलो करवा रहा है और कर रहा है। और जब सिस्टम के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो हम लोग भी उन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं, ये हैवी ट्रक है, ये मेरे लेफ़्ट में चल रहा है और मिड लेन जो है वो गाड़ियों की है और एक्सट्रीम राइट लेन फुल फास्ट स्पीड की है। तो अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनका बेसिकली फ़ायदा सिर्फ रोड को नहीं है, हमें नहीं है, हमारी ओवरऑल। जैसे मैं अब राइट टर्न कर रहा हूँ तो मैंने इंडिकेटर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे से अगर मुझे किसी ऑफिसर ने देखा मुझे, तो ऑब्वियसली मुझे चालान होगा। और इसी तरह मैं कैमरास के अकॉर्डिंगली भी मुझे फ़ाइन हो सकता है। तो बेसिकली आप लोगों से जो बात करने का पर्पज़ है कि जब किसी भी जगह में लोग रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उससे हम लोगों के अंदर भी जो है ना एक रूल को फॉलो करने की एक हमारे अंदर वो एक चीज़ डेवलप होती है। हमें अच्छा लगता है। जैसे कि हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो हम जनाब गार्बेज बाहर नहीं फेंकते, हम लोग बड़े रिस्पेक्टफुल और बड़े तमीज़ से हम लोगों के साथ पेश आते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं कि हमें आना पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि हम कहीं पर गंद नहीं फेंक सकते, हम कहीं पर कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो हम यहाँ पर अक्सर कर बैठते हैं। जो मोटरवे है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि रूल्स इतने सख्त हैं यहाँ पर कि आपको रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। अब जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट होगा, हमें अपनी लाइफ में हम अपने छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बना सकेंगे। उन प्रिंसिपल्स की वजह से हम एक बेहतर सिटीज़न जो है वो बन सकेंगे। और अभी ये डिफरेंस है ना कि जब आप और बात करता हूँ, जब मैं जीटी रोड में ट्रैवल कर रहा होता हूँ या मैं किसी दूसरी हाईवे में ट्रैवल कर रहा होता हूँ अदर देन मोटरवे, तो मैं ओवर स्पीडिंग भी कर सकता हूँ। मुझे पता है यार ठीक है कौन से कैमरास लगे हुए हैं, कौन से पुलिस है, मैं गन भी बाहर फेंक सकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी तबीयत में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जो मोटरवे में नहीं आती। मोटरवे में मुझे पता है यार मैंने इंडिकेटर देके गाड़ी राइट करनी है, लेफ़्ट करनी है, मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, मुझे चालान हो जाएगा, मैंने गन बाहर नहीं फेंकना, मुझे वायलेशन होगी। तो क्या है कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जो है एक रूल ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली आ गया है जब मैं मोटरवे पर आया हूँ। और इससे मैं एक अच्छा बिहेव कर रहा हूँ विद इन मोटरवे, अच्छे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ। और जब मैं फॉलो कर रहा हूँ तो भाई इससे क्या है कि मैं एक बेहतर सिटीज़न की तरह मैं जो हूँ ना वो इस टाइम पर मोटरवे पर चला रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा तो मुझे नुकसान होगा। तो हमारी ज़िंदगी में और जगहों पर भी हमें मोटरवे के रूल्स अप्लाई करने चाहिए। जब हम जीटी रोड पर ट्रैवल करते हैं, हम लोग एक जो दूसरी हाईवेज़ में ट्रैवल करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं वो रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में हम पाकिस्तानी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मोटरवे पर मुझे पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से मैंने कोई ऐसी वायलेशन की तो मुझे नुकसान होगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी में बाकी जगहों पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाहिए। और यकीन करें अगर अपनी लाइफ में आप इन रूल्स रेगुलेशंस को बनाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा, बल्कि आपकी स्टेट को फ़ायदा होगा, आपके मुल्क को फ़ायदा होगा। आप बाहर जाके तो बड़े अच्छे पाकिस्तानी बन जाते हैं, और यहाँ पर आप कहते हैं नहीं यार फेंक दो गंद बार, ओवर स्पीडिंग कर दो, इंडिकेटर के बगैर लेफ़्ट राइट कर लो। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें जी, जैसे आपको स्पीड कैमरा का आपको नज़र आया है, तो बेसिकली ऐसी जो ये आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि भाई कानून ना तोड़ना। और इसी तरह हमें चाहिए, मतलब एज ए सिटीज़न के यार हम लोग हम ओवरऑल इन रूल्स को छोटी रोड पे भी अप्लाई करें। हम लोग वहाँ पर भी ओवर स्पीडिंग ना करें, हम वहाँ पर भी इंडिकेटर दें, हम वहाँ पर भी जो है वो एक्सट्रीम राइट लेन में गाड़ी ना चलाएं अगर 2 लेन्स हैं।
اور اگر کوئی پیچھے آ رہا ہے تو ہم لوگ اس کو تھوڑی سپیس دیں اور ان رولز کو ہم اوور آل بھی امپلیمنٹ کریں. جیسے ہم موٹر وے میں آ کے ہم بڑے تمیز میں آ جاتے ہیں تو ہمیں یہی تمیز اپنی دوسری جگہوں پر رکھنی چاہیے. ہم جب کسی جگہ پر بل جمع کروانے جاتے ہیں کسی بینک میں یا کوئی ایسے ڈپازٹ کروانے چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لائن کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں رولز کو فالو کرنا چاہیے. ہم کہیں پر کوئی گروسری کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہاں پر کیش کاؤنٹر میں رولز کو فالو کرنا چاہیے. اب وہاں پر ہم کیوں نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار ہمیں کوئی وائلیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پر موٹر وے میں ہم کوئی ایسا کام کریں گے نا تو ہمیں جناب جرمانہ بھی ہوگا اور ہمیں تکلیف بھی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں موٹر وے ایک ہمارے لیے ایگزامپل ہے, ایک سمبل ہے کہ ہمیں اس موٹر وے سے سیکھنا چاہیے یار کہ ہمیں اپنے ان رولز اینڈ پرنسپلس کو اور جگہوں پر بھی فالو کرنا چاہیے جیسے کہ ہم باہر کرتے ہیں. باہر ہمارے اندر تمیز بھی آ جاتی ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ آنیسٹی بھی آ جاتی ہے, ہمارے اندر جناب جو ہے وہ کرٹیسی بھی آ جاتی ہے. جیسے ہم موٹر وے میں ہوتے ہیں ہمیں اوور آل ایسے ہی باہر دوسری جگہوں پر بھی ہونا چاہیے پاکستان میں. کیونکہ جب آپ اچھے ہوں گے تو لوگوں کو آپ سے ایک بہتر ایک میسج ملے گا, پھر وہ لوگ اپنا ایک گڈ چیز کو وہ بھی اڈاپٹ کریں گے اور اس طرح ایک بہتر نظام اور بہتر سسٹم چلے گا. اپنا خیال رکھیے گا جی. تھینک یو ویری مچ.